पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है ना बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक सीट से भाजपा उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने किया नामांकन दाखिल। मनीष ग्रोवर के नामांकन में नहीं पहुंचे सीएम नायब सैनी। मनीष ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। हलूपा उम्मीदवार गोपाल कांडा ने अपना नामांकन किया दाखिल। गठबंधन द्वारा सिरसा की 5 सीटें जीतने का किया दावा। अंबाला में नहीं रुक पाई कांग्रेस पार्टी में बगावत। आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की होड़। कांग्रेस की बगावत पर असीम गोयल ने बोला तीखा हमला। इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने दाखिल किया नामांकन पत्र। बोले हलूपा की एंट्री से गठबंधन और मजबूत हुआ। कांग्रेस और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। अनिल विज ने कहा अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेकपूर्ण है। अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं। कल उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन रोहतक सीट से भाजपा उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने अपना नामांकन रोहतक एसडीएम कार्यालय में किया। उनके नामांकन पर सीएम नायब सिंह सैनी का आना था, लेकिन आखिरी नामांकन करने के समय पहले ही सीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो सीएम नायब सिंह सैनी मनीष ग्रोवर के नामांकन पर नहीं पहुंच पाए और मनीष ने सीएम नहीं आने के चलते मीडिया को मौसम खराब होने की वजह बताया। आज रोहतक विधानसभा नंबर 62 जनता के आशीर्वाद से संगठन का जो मेरे पे ऊपर विश्वास दिया है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वर्तमान में आज पूरा नगर आशीर्वाद देने के लिए आया था। इसी बीच में हमारे इस इलाके की धार्मिक स्थल जिसकी पहचान पूरे भारत में है, वर्तमान में आप विधायक हैं राजस्थान से बाबा बालकनाथ जी, हमारे श्री सतीश नांदल जी, श्री मनमोहन गोयल जी, राजकमल सहगल जी, डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रणवीर ढाका जी और सभी कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह से आज बाबा जी से आशीर्वाद लेकर गुरु जी से आइए नामांकन जमा कराया, हमने भरा है। और आने वाले समय के अंदर जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आज आप पार्टी से और इंडियन लोकदल और बीएसपी से। कांग्रेस आज चौथे नंबर पर है। विधानसभा चुनावों के नॉमिनेशन के आखिरी दिन हलूपा उम्मीदवार गोपाल कांडा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। गोपाल कांडा इनेलो बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा ने गठबंधन द्वारा सिरसा की 5 सीट जीतने का दावा भी किया। तो मीडिया से बातचीत में गोपाल कांडा ने ये कहा कि सिरसा के विकास और नई ऊर्जा के लिए उन्होंने सिरसा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके लिए उन्हें अभय चौटाला ने भी अपना समर्थन दिया है। सिरसा का जो विकास, सिरसा के उत्थान के लिए, सिरसा के लिए जो नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमने आज जो नामांकन भरा है, पूरा शहर, पूरा सिरसावासी सभी ने जो इतना आशीर्वाद, इतना जन सैलाब आया। और आज हमारे पुराने साथी, मेरे दोस्त भाई अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल और उनके साथ बीएसपी, उन्होंने भी आके इतना प्यार आशीर्वाद दिया और एक गठबंधन हुआ हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में। तो सिरसा की तो 5 सीट जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आपके गोपाल की होगी, जो हर बार आपको पता है कि हिस्सा होता है। हर बार अब की बार सरकार होगी तो जितना विकास किया उससे ज़्यादा और भी कार्य करेंगे और विकास करेंगे। और आपको पता है मेरा मतलब तो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा है और उसी रास्ते पे चल के आज लोगों ने दिखाया कि सच्चाई के साथ। गोपाल जी, अभी दिग्विजय जी कह रहे थे अभी कि आप ये गठबंधन बहुत पहले से दिल्ली में तय हो चुका था। देखो भाई साहब, बीजेपी शीर्ष गठबंधन के साथ बैठ के हुआ था। देखो भाई साहब, वो तो सब सामने आ जाएगा। क्या है तो फिर पार्टी के अंदरूनी कलह और टिकट बंटवारे के बाद मचने वाली भगदड़ से बचने की कांग्रेस पार्टी ने भले ही लाख कोशिश की हो, लेकिन अंबाला में कांग्रेस पार्टी की बगावत जो है वो नहीं रुक पाई है।
अंबाला शहर और छावनी से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए तो टिकट के चाहने वालों ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की होड़ लगा दी। ये होड़ ऐसी लगी कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह भी अपनी बेटी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने से रोक नहीं पाए। कांग्रेस की इसी बगावत पर असीम गोयल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग पार्टी को कुछ नहीं मानते, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, इनकी कोई रीति और नीति नहीं है। बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अभूतपूर्व समर्थन, आशीर्वाद ने मेरे पास शब्द नहीं है, अभिभूत हूँ। दोनों चुनावों से भी ज्यादा प्यार, स्नेह, समर्थन जो है मुझे मिल रहा है और निसंदेह सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से जो है इस बार तीसरी बार अंबाला में कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस दबाव के अंदर थी और वो दबाव उनका स्पष्ट रूप से नजर भी आया। जिस तरह लिस्ट आई उसके बाद से उनके कई लोगों ने जो है पर्चे भरे हैं, तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट रूप से दबाव में है। देखिए, इनके लिए कोई रीति नीति नहीं है, ना ये पार्टी को मानते हैं, ये व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब की तरफ से सफाई देते हुए पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि इस समस्या का हल टेबल पर बैठकर ही निकल सकता है, लेकिन यदि हरियाणा की आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इस मुद्दे को भी सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई होने की भी संज्ञा दी। जिम्पा यहां बेरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोनू अहलावत का नामांकन दाखिल कराने के लिए आए थे और इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा सोनू अहलावत को मजबूत उम्मीदवार बताया गया। अश्विनी जी ने पीछे बहुत लंबे अरसे से सोशल भी बहुत बड़ा काम कर रहे थे, तो यहाँ इस परिवार का अपना रसूख भी है, वहाँ आम आदमी पार्टी की अंडर करंट है लोगों के बीच में। आज जो हमने रोड शो किया है, लोगों में बहुत भारी जोश था और एक बात तो पक्की है कि हरियाणा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी पार्टिसिपेट ना कर पाए, लोगों के बीच में ना जा पाए, उसके कारण ही ये सारा जो साजिश की गई है। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं और मैं कह सकता हूँ ये जो बेरी की सीट है, ये बड़ी भारी मार्जिन से जो जीत के सोनू अहलावत जी जो है विधानसभा में जाएंगे। जो एसवाईएल का मुद्दा है वो छोटे भाई और बड़े भाई का मुद्दा है और इसका जो टेबल पे अगर इलाज निकलेगा तो सबसे पहले हमारी पार्टी जब हरियाणा में रहेगी तो डेफिनेटली ये जल्द जो है, जो पानी के बंटवारे के ऊपर ही बात है और तो कोई बात नहीं है, तो डेफिनेटली है हरियाणा में हमारी सरकार आने पे जल्दी इसका हल निकले। बोला ना, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है ना, इतना स्कूल हैं, पढ़ाई हो रही ना, स्कूल हैं वे छतें वे टूटी पड़ी हैं, पानी है, पानी टिकल गांव इतना बड़ा है, पीने का पानी नहीं है। दुबलधन गांव खुद एमएलए का हम घर घर गए, एक के घर में गए, दुबलधन गांव में सड़क टूटी पड़ी है, सारी लेडीज कह रही हैं अब नहीं पानी है पीने का, नहीं नहाने का है, हम पैसों में पानी खरीद रहे हैं। तो बोली अब की बार बेटी तेरे को वोट देंगे और आपको बेरियल कैसे जिताएंगे, जो दिल्ली और पंजाब में काम करे हैं वे करिए, विश्वास जताया। थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने विशाल रोड शो के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। अशोक अरोड़ा हजारों लोगों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए चुनावी कार्यालय बैरागी धर्मशाला से चले और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा का नामांकन पत्र भरवाया। भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा का नामांकन भरवाया। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। औरों को भी करेंगे और मैं कई जगह गया हूं पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के अंतिम दिन एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से नैलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में उनका गठबंधन पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ था और अब उनके गठबंधन में हलोपा की भी एंट्री हो गई है, जिससे गठबंधन और मजबूत हो गया है। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि वे सिरसा की 5 विधानसभा सीटें जीतेंगे और हरियाणा में अगली सरकार उनकी होगी। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। आज हमने जब पहले गठबंधन किया बसपा के साथ, उस दिन मैंने एक बात की घोषणा करी थी कि हमारे गठबंधन में कुछ और भी साथी शामिल होंगे। आज हरियाणा लोकहित पार्टी भी हमारे गठबंधन में शामिल होगी। पहले हम 111 हुए थे, अब 111 हुए। मैंने उस दिन ये कहा था
कि अगली सरकार हमारी होगी। और मैंने आप लोगों को कई बार ये कहा कि सिरसा की 5 सीट जीतूंगा। अब आप सब मानते हो कि नहीं मानते हो? 5 जीतूंगा, 5 सिरसा जीतूंगा। पूरे प्रदेश में 20 से 25 सीट हमारी आएगी। कांग्रेस में आज भगदड़ मच गई। कांग्रेस की हालत ऐसी होगी कि ये बाप बेटा तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में घुस भी नहीं सकेंगे। लोग इनके साथ वो करेंगे जो आज तक किसी के साथ नहीं हुई। भाजपा का उससे पहले बुरा हाल हो चुका है। अब लोगों का विश्वास केवल और केवल हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर इसलिए विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने जो लोगों के बीच में जाकर के कही उसको पूरा किया। चौटाला साहब ने बहुत सुविधाएं दी लोगों को और हमने भी पिछले 20 साल में अपोजिशन में रहते हुए। अंबाला छावनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेकपूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहां से विजय कराया है। जिस प्रकार से सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे पता चलता है कि इस बार से कहीं ज्यादा मतों से अंबाला की जनता विजय करवाएगी। कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं, उस दिन से उनमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेकपूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहाँ से विजयी कराया है और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज्यादा मतों से अंबाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कंपटीटर मान रहे हो अभी जबकि कांग्रेस की लिस्ट है? अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कंपटीटर तो 2 में होता ना, अभी तो मैं अकेला हूँ। क्या मान रहे हो अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं जा रही और इसको क्या किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद देवेंद्र ने गन्नौर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया और नामांकन से पहले अनाज मंडी में आयोजित रैली में देवेंद्र ने पूर्व विधायक और पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की तरफ से टिकट को 100 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। गन्नौर की जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, फिलहाल का मुद्दा गन्नौर के लिए न्याय और अन्याय का है। गन्नौर ने कहा है कि हमारे बेटे हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ है। एक पार्टी जो मजदूर की तरह किसी नौजवान से काम कराती है। शायद आपको याद हो, लोकसभा चुनाव में हाल फिलहाल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा के प्रत्याशी थे। एक अकेला गन्नौर से देवेंद्र कादियान ही सीनियर लोगों में ऐसा था जिन्होंने उसकी डटकर मदद की, दिन रात उसके लिए खून पसीना बहाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। तन मन, आर्थिक स्थिति, हर आर्थिक चीज़ों सबसे मदद हुई। आज बड़ी अजीब बात है, सौभाग्य से मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, शायद चुनाव की गिनती भी नहीं हुई थी लोकसभा की, उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसी परिवार पे, इस नेता पे जिसको प्रत्याशी बनाया है, यहाँ के स्थानीय विधायक पे, पूर्व एमपी पे, यहाँ के चेयरमैन पे, ऐसे लोगों पे सारे आरोप लगाए थे कि इन्होंने मुझे हरवाया, इन्होंने बगावत की। और बगावत भी ऐसी की, ये गन्नौर जानता है, सड़क पे बैठ के की। मुखालफत का दुनिया से हमने सुना था, घर बुला के कोई कान में बोल देता है, इशारा करता है, लेकिन इन्होंने सड़क पे कुर्सी डालकर जिसको टिकट दी है, इन्होंने कहा ले जाओ पैसे, हराओ इसको। तो ये थे अब तक की खास खबरें की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।